नमस्कार, मैं पायल गुप्ता। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। अनुसूचित जाति जनजाति मानव कल्याण संगठन द्वारा दिल्ली के करावल नगर विधानसभा एवं मुस्तफाबाद विधानसभा के अनेकों क्षेत्रों में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर निकाली गई इस शोभायात्रा हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शोभा यात्रा में अनेकों झांकियां निकाली गई। बहुजन समाज के लोगों ने दिया भाईचारा का संदेश। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया। बहुजन समाज के लोगों ने इस शोभा यात्रा को बड़े उत्सव के रूप में निकाली। शोभा यात्रा का समापन चौहानपुर में किया गया। क्षेत्रीय बुजुर्गों को संस्था के लोगों ने सोल पहनाकर सम्मानित किया। आने वाले वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को लेकर अपने अपने विचार रखे। संस्था के लोगों को क्या कहना था, देखिए। मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ही अमन और शांति के साथ में बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया है और इसमें क्षेत्र में काफ़ी एक भाईचारे की जो है जागृति जो है आज स्टार्ट हुई है, वो मुझे काफ़ी खुशी है। और सर, आज रैली निकाली गई, रूट चेंज कर दिया, क्या कारण है? दिल्ली की हालात सामान्य न होने के कारण रूट बदला गया, लेकिन उससे एक विशेष है कि जो हमारा क्षेत्र काफ़ी समय से छूटा हुआ था, आज उस क्षेत्र में भी जागृति हुई है। सर, आज हजारों की संख्या में लोग थे, क्या कहेंगे? ये बाबा साहब का मूवमेंट है। ये समाज और जैसे जैसे जागृति होगी मूवमेंट आगे बढ़ता जाएगा। आज हजारों हैं, आने वाले टाइम पर वही लोग करोड़ों में हो जाएंगे। और आज के ये जो झांकी समारोह है, इससे क्षेत्र में एक मैसेज है कि हमको बाबा साहब के तीनों ही सिद्धांत, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इन तीनों का विशेष जो हम मिलकर समाज में जागृति करेंगे। और आज की इस प्रोग्राम जो हुआ है, इससे विशेष क्षेत्र में है कि हमको बाबा साहब का जो मूल मंत्र है शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और तभी हम बाबा साहब के सिपाही कहलाएंगे। जय भीम, जय भारत। काल में जिस प्रकार से विकट परिस्थितियां थी, उसमें जो है ना, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों की तरफ से इस प्रकार से आदेश थे कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए उसके बाद में अब ये बढ़ चढ़ करके सभी ने लोगों ने हिस्सा लिया है और बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम जो ना बाबा साहब इंडिया में ये संदेश जाता है कि हम जो बाबा साहब के रास्ते पर चलते रहें, तो वास्तव में जो ना हमें आपस में एकता और भाईचारा। कब से बाबा साहब जयंती मना रही है? अनुसूचित जाति जनजाति मानव कल्याण संगठन पूर्वी क्षेत्र दिल्ली का इसका संस्था का नाम है। और ये जो ना इसको 35 साल से ये संस्था जो है बाबा साहब के प्रोग्राम को करती चली आ रही है और बढ़ चढ़ करके सभी जो ना सभी संगठन इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हम सभी भाईचारा बना करके रहें और जो भी हमारे महापुरुष हुए उनके आदर्शों पर चलें, उनके उपदेशों का पालन करें, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित होकर के बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। जो ना हम तो पढ़े पढ़ाए हैं, हमें अपने छोटे बच्चों को उनको जागृत करना है बाबा साहब के मिशन के संबंध में। अच्छा, बाबा कम से कम 80 साल के लगभग हो गए होंगे। हाँ। पहले से और अब में क्या परिवर्तन नजर आया है? परिवर्तन ये आया कि जो छोटे बच्चे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े। बाबा, पहले कितना मान सम्मान मिलता था और आज कितना मान सम्मान मिल रहा है? मैंने खुद गुलामी झेल ली है, मैं दूसरे क्यों कहूँ। सन 1965 तक जो है मैं बंधुआ मजदूर की तरह से काम किया है इस हिंदुस्तान में। अब सर कितनी खुशी होती है आपको, बच्चे IPS IAS तो बड़ी-बड़ी गाड़ी? अब तो बहुत खुशी होती है और उनको देख करके और भी ज़्यादा सीना चौड़ा हो जाता है, जो अपने IPS और IAS सब मिलते हैं। सच्चा बोले, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के बच्चों को आप? समाज ऐसे बनो जैसे हमारे पहले आगे चल के बने हुए हैं। IAS बनो, IPS बनो, शिक्षित बनो, अच्छी मेहनत करो पढ़ाई में, जिससे कि हमारी राज्य में, दिल्ली सरकार में या सेंटर में भागीदारी हो। अरे जब पढ़ेंगे नहीं तो भागीदारी कैसे हो जाएगी? इसलिए मैं अपने बच्चों को सभी को ये संदेश दे रहा हूँ कि सब पढ़ें लिखें, अच्छे पोस्टों पर जाएं। 2 साल हमारे कोरोना में बीते हैं। 2019 के बाद में 2022 के अंदर हमने आज 131वां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो झांकी समारोह का आयोजन किया है अपने क्षेत्र में, बहुत खुशी हो रही है।
और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बढ़ चढ़ कर भाग लेने का एक ही मीनिंग है कि हम लोग भी जो है ना 2 महीने से लगे हुए थे और छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े से लेके जवान तक सभी इसमें जो है ना अपनी भागीदारी दे रहे थे। तन से, मन से, धन से सबने जो है ना अपना सहयोग दिया है और हम लोग आज इसमें कामयाब हुए हैं। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, हमारी एकता बनी रहे और इसी तरीके से आगे आने वाले वर्षों में भी हम अपना जो ना झांकी समारोह का प्रोग्राम करते रहें और मंच प्रोग्राम भी करते रहें। आगे परिस्थितियाँ जैसी आएंगी वैसा हम जो ना उसको भी देखेंगे। हमारी ऐसी के अंदर 36 बिरादरी हैं, उन 36 बिरादरी के अंदर हम भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो एकता कैसे आएगी। अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था कि भाई हम जो ना एक दूसरे से परिचय बनाएं, एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे के साथ में उठ बैठ के जो है ना बातें करें और भाईचारे का संदेश फैलाएं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो है ना हम रोटी बेटी का एक करने की कोशिश करें, तभी हमारा जो है ना एकता बढ़ेगी। बाबा साहब के मूल मंत्र रहे हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर इन तीनों बातों को ही हम समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि हम लोग एक नव भारत का जो निर्माण बाबा साहब लेकर चले थे उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को अदा कर लेंगे। सर, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। बिना शिक्षा के आदमी, मनुष्य एक जानवर की तरह इस धरती पर विचरने के समान होता है। तो जहाँ तक सोच है हमारी कि शिक्षा को प्रायोरिटी देना, बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, उन्होंने किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के लिए नहीं कहा था, उन्होंने पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने ये बात कही कि शिक्षित बनो। अगर शिक्षित जो भी बनेगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो या धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय का हो। पूरे विश्व में मानते हैं लोग और जिसने भी माना है वो आगे बढ़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से, और ये जो पीढ़ी चल रही है कि इतनी मेहनत करो। जैसे बाबा साहब ने अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए भी शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा और शिक्षा को आगे बढ़ाया, उसी तरह से आप सब लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ो जो बाबा साहब के सपने को साकार कर सके।